Yeah, good morning, friends. I am Dhruv, and you are watching your own channel. Please like, subscribe, and share this channel with your friends. This is all for free. Thank you. आइए आगे बढ़ते हैं इंग्लिश की क्लास में। ओके, कल मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, पढ़ के आए हो? हम्म। तो वहां से भेज देते हैं। ओके, थोड़ा बताओ ये पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या आते हैं? पर्सन जैसे हो गया सर। अब मैं लिख रहा हूँ, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? ऐसा एक मिनट। हम्म, अब दिख रहा है? ऐसा बताओ, पर्सनल प्रोनाउन के एग्जांपल्स बताओ। पर्सन जैसे जैसे हैं? आवाज साफ नहीं है आपकी, दोबारा बोलो। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। नहीं समझ रहा हूँ, क्या बोल रहे हो? पर्सनल प्रोनाउन के एग्जांपल दो। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ सर, पर्सन प्रोनाउन सर। हम्म। सर पर्सन पहले सर, पहले सर फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, ये तो पर्सन का हो गया फर्स्ट पर्सन। हाँ सर। और सर एग्जांपल दो सर। फर्स्ट पर्सन, आपको जो भी बोलना है तो बताओ, पहले मैं लिख रहा हूँ। आप जो बोल रहे हो पहले वही बोलो। फर्स्ट पर्सन सर और फर्स्ट क्या पर्सन, लिखा? सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आता है। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन। ये प्रोनाउन का एग्जांपल है। ये प्रोनाउन का एग्जांपल है आपका। ये तो पर्सन हो गए। चलो यही बताओ, इसी में बताओ, कोई बात नहीं, इसी में बताओ। फर्स्ट पर्सन का सर एग्जांपल दो। सर फर्स्ट पर्सन में से आते हैं सर। सर जैसे पहले आई। ठीक है, आई। सर वी। ठीक है। माई। ठीक है। माइन। ठीक है। अवर्स। एंड आवर्स। ओके। अस। अस। और सर इतना ही। ठीक है, आवर भी हो जाएगा। आवर आवर्स एक ही बात है। सेकंड पर्सन में सर यू। हम्म, योर्स। योर्स। और यू योर्स। सर इतना ही सर। योर भी तो होगा। और थर्ड पर्सन में थर्ड पर्सन सर ही। ही। दे। दे। इट। एंड सर इट। हाँ। और सी। हाँ। सर देयर। देयर। और सर इट्स। ठीक है। सर देयर्स। ठीक है। सर हिज। एंड सर हिज। हिज। ठीक है।
हाँ सर हर भी हो गया लास्ट में। ठीक है। हाँ सर अच्छा, इसमें आपको कोई डाउट है? नहीं सर ठीक है। अब अपन जो पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रहे थे हाँ सर उसमें दो तीन रूल बताए थे। हाँ सर मुझे थोड़ा थोड़ा 5 मिनट रिवाइज करवा दो। 2 3 1 और 1 2 3 इसका रूल बता दो। सर एक सिंगुलर हो तो सर 2 3 1 आएगा सर। दोबारा बोलो। सर एक भी सिंगुलर हो हम्म। तो 2 31 आएगा सर। यस, गुड। और अगर सर ऑल प्रोनाउंस सर सॉरी ऑल प्लूरल हो सर हम्म। तो 1 1 23 आएगा सर। ठीक है, सही। एग्जाम्पल दीजिए। 2 3 1 का एक एग्जाम्पल दीजिए। सर 2 3 1 का हैं? यू हम्म। दे एंड आई यू, दे एंड आई। आर आगे गोइंग क्या टू। लिखूं? हम्म। हाँ सर आगे क्या लिखूं? यू, दे एंड आई। सर आई आर गोइंग टू दिल्ली। गुड। ये तो हो गया 231। 1 2 3 सर का बताइए। सर 1 2 3 का सर आई हम्म। यू हम्म। सर एंड ही आर फ्रेंड्स। एंड ही आर फ्रेंड्स। एंड के बाद, एंड के बाद क्या लिखूं? सर ही आर फ्रेंड्स। ही लिखूं कि वी लिखूं? सर वी। ही हाँ सर आर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स। ये 1 2 3 है। ये 1 2 3 है क्या? नहीं सर हैं? हाँ कि ना? नहीं सर यस कि नो? जोर से बोलो। नहीं सर नहीं सर नहीं, नहीं है तो क्या? ये कौन 1 2 3? ये कौन सा पर्सन है? आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। हैं? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन है। और यू सेकंड पर्सन। सेकंड। और ही कौन सा पर्सन है? सर थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन है। तो तुम्हारा 1 2 3 हो तो रहा है। ये सही है कि गलत है? ये सही है कि गलत है? तो सही है सर। सही है। और 1 2 3 का तुमने क्या एग्जाम्पल, डेफिनेशन क्या बताया था? क्या परिभाषा बताया था मुझे? अभी थोड़ी देर पहले आपने परिभाषा बताया ना? ऑल क्या बताया था? प्रोनाउंस। है जी? सर ऑल प्रोनाउंस हो तो फिर 1 2 3 आएगा। ऑल प्रोनाउन शुड बी प्लुरल। हाँ सर यही नियम था ना? हाँ सर तो इसमें सारे प्लुरल हैं क्या? नहीं सर लो, अभी तो कह रहे हो सही है, फिर कह रहे हो नहीं है। तो मुझे 1 2 3 का एग्जाम्पल दो ना। ये फिर किस लिए लिखवाया आपने? लिखवाया किस लिए? आप खुद ही कह रहे हो गलत है तो क्यों लिखवाया? ये तो गलत है। सही बताओ। सर सर और एक एग्जांपल दो सर। हैं? सर और एक एग्जांपल दो सर।
और एक क्या है, तो यही गलत है, ये तो हुआ ही नहीं ना, इसका सही एग्जाम्पल दो। और एक सर एग्जाम्पल का मतलब है आपने एक एग्जाम्पल दे दिया, आप दूसरा एग्जाम्पल देना चाहते हो, तो पहले ही गलत है, सही एग्जाम्पल दो ना। सर वी यू हैं? सर वी यू हाँ। एंड दे दे आर गोइंग टू दिल्ली। अब सही हुआ ये, आपको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। हम्म। चलो, अब एक अब एक योर्स पे बना दो लाइन। योर्स के साथ कैसे लाइन बनाओगे? योर्स माने क्या होता है? आपका ही। अब योर्स के साथ एक सेंटेंस बना दो मुझे। सर दिस पेन दिस पेन इज योर्स। इज योर्स। इसका मतलब क्या हुआ? ये कलम मेरा ही है। हम्म, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल सही है। ध्यान रखना कि इसमें जो ये नाउन लगेगा, है ना, नाउन के बाद ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, ठीक है। हाँ सर। हाँ, लास्ट, और ये लास्ट में आता है, नॉर्मली ये लास्ट में आता है। अगर लास्ट में नहीं आएगा तो एक ऑफ के साथ लग जाएगा, ऑफ योर्स। दूसरा एग्जाम्पल दो योर्स का, ऑफ वाला एग्जाम्पल दो। सर द सर द हाउस ऑफ हम्म। योर्स हम्म। इज गुड। यस। अब ध्यान देना, तुम्हारे मन में चलेगा यू यू के बाद आर आता है, तुम्हारे माइंड में ये चल सकता है। तो यहाँ पर द हाउस सब्जेक्ट है मेन, द हाउस ऑफ योर्स, यानी घर इज गुड। द हाउस इज गुड, ऑफ योर्स जो है बेसिकली घर का मालिक है, तो ऑफ के साथ योर्स लगता है। और इज इसलिए है क्योंकि इज जो है ये हाउस के लिए आया है, हाउस इज गुड बेसिकली, समझिए ना। यहाँ पर आर गुड नहीं होगा, यू के चक्कर में आर नहीं होगा, इसलिए द हाउस ऑफ योर्स। ठीक सर है, ये सही है। सर हाँ? सर बोल रहे थे सर। सर पहले अगर दा हो गया तो सर ऑफ होगा पहले। दोबारा बोलिए। सर जैसे द हाउस उसके बाद ऑफ लगेगा ना सर। हाँ, ज्यादा। योर्स अगर देखो, योर्स अगर लास्ट में नहीं है, योर्स अगर लास्ट में नहीं है, बीच में आ रहा है, योर्स जो है बीच में आ रहा है, तो आप इसको ऑफ लगा के काम करो, ओके सर। है ना। अगर ये लास्ट में होता तो जैसे ये वाला हो गया, दिस हाउस इज योर्स हो जाता सीधा। और यहाँ पर चूंकि योर्स बीच में आ रहा है, इसके बाद भी कुछ न कुछ है, तो अपन इसको ऑफ लगा के करते हैं। क्लियर हो गया? हाँ सर। चलो थोड़ा इट का प्रयोग बता दो। इट का क्या क्या इस्तेमाल करोगे? इट को सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट के रूप में कैसे बनाओगे? अगर सब्जेक्ट मतलब इट से शुरू करना है, इट से शुरू करना है, कैसे करोगे? कोई लाइन शुरू करके बताओ इट से। इट इज हैं? सर यूजुअली सर सर हाँ, इट जोड़ का के यूज रखना बताओ। सर। सर जोड़ के रखना। हाँ हाँ, बताओ। सर इट इज विनोद इट इज विनोद हेल्प मी। हु हेल्प मी। ये जोरदार वाक्य होता है, जोड़ के रखना नहीं होता है, जोरदार वाक्य, जोर देने वाला होता है। वह विनोद ही है, वह विनोद है,
विनोद ही है जिसने मेरी मदद की। ठीक है। हाँ सर। इट इज आई, इट इज विनोद, इट इज यू, ऐसे ही बोल सकते हो। इट इज यू हु हेल्प्ड मी, वह तुम ही हो जिसने मेरी मदद की। तो यहाँ पर इट से जब शुरू होता है तो इज जो है इट के हिसाब से लगता है, और ये जोरदार जोर दे रहा है, जोर देना। दूसरा कोई सेंटेंस बताओ। इट इज डिफिकल्ट इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी इन समर। टू स्टडी इन समर। हाँ ठीक है। तो एक जनरल ईट से शुरू कर सकते हो, जनरल बात बोला जा सकता है। गर्मी में पढ़ना मुश्किल होता है भाई, जब भी कोई ऐसा मुश्किल होता है। हम लोग अभी बहुत कुछ आगे पढ़ेंगे, अभी सारा ट्रांसलेशन बाकी है हमारा, लेकिन अभी तुम्हें एक आइडिया दिया जा रहा है कि इट से भी सेंटेंस शुरू हो सकता है। ठीक है। तो फिलहाल ये आपने समझ लिया। ठीक है। तो अब तक की पढ़ाई में कोई डाउट तो नहीं है आपको? आगे बढ़ें। हाँ सर। ठीक है। अगला आता है हमारा प्रोनाउन में डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव समझते हो? डेमोस्ट्रेशन एक होता है, एक, चलो डेमोस्ट्रेशन का मतलब होता है संकेतवाचक। एक डेमोस्ट्रेशन का नाम सुना है कभी? डेमोस्ट्रेशन, डेमोस्ट्रेशन मतलब होता है दिखाना। नाम तो सुना है सर, मीनिंग नहीं मालूम। शॉर्ट में इसको डेमो भी बोलते हैं। हाँ बोलो, दोबारा बोलो। सर नाम तो सुना सर, मीनिंग नहीं मालूम था सर। हाँ देखो, एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे जब इंडिया गेट पे 26 जनवरी का प्रोग्राम होता है, आपने टीवी में देखा होगा। ठीक है। हाँ सर। 26 जनवरी का जब प्रोग्राम होता है दिल्ली में इंडिया गेट पे, तो इंडियन जितनी भी फौज होती है, जितनी भी सेना की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग मिसाइल होते हैं, अलग अलग फौज की चीज़ें, हवाई जहाज़ होता है, फाइटर प्लेन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो इंडिया गेट पे डेमोस्ट्रेट करते हैं, दिखाते हैं। पब्लिक बहुत सारी भीड़ होती है तो वो देखती है, और वो लोग जो है वो डेमोस्ट्रेशन देते हैं, दिखाते हैं कि देखो ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं या करते हैं। समझ आया? डेमो का मतलब समझ में आया? हाँ सर, दिखा। एक तो जैसे वो मैंने बताया कि जब वो एक तरह से ना, एक तरह से प्रदर्शनी कह सकते हो, प्रदर्शनी टाइप का। मतलब डेमोस्ट्रेशन का मतलब होता है चीजें कैसा होगा, उसको डेमोस्ट्रेशन बोलते हैं। कभी कभी तुमने सुना होगा कि कोई कोचिंग क्लास होती है, उसमें डेमो क्लास दिया जाता है। डेमो क्लास का मतलब क्या होता है? सैंपल क्लास। जैसे कोई इंस्टीट्यूट चल रहा है, आपने कहा सर मुझे ना एक दिन का क्लास लेके देखना है कि मुझे अच्छा लगता है कि नहीं, तो आप जाते हो तो आपको डेमो क्लास दिया जाता है, कि डेमोस्ट्रेशन वाली क्लास दी जाती है कि ये क्लास कुछ ऐसा चलेगा, ऐसा होगा, तो उसको लोग शॉर्टकट में डेमो क्लास ही बोलते हैं। अब समझ में आया? हेलो। हाँ सर। तुम्हारी शक्ल नहीं आ रही बच्चे, तुम्हारा ऑफ है क्या? सर ये बोल दो सर। हाँ अब आया तुम्हारा। हाँ मैं कह रहा हूँ डेमो का मीनिंग क्लियर हुआ आपको? हाँ सर। हाँ, डेमो का मतलब होता है कि जैसे क्लास की बात करो, कोई कोचिंग चल रहा है, मैथ्स की क्लास चल रही है,
और आपको उसमें ट्यूशन ज्वाइन करना है, तो आप कह सकते हो कि सर मैं एक दिन का क्लास मैं लेना चाहता हूँ फ्री में, डेमो, डेमो मतलब मैं देखना चाहता हूँ, टेस्ट करना चाहता हूँ, क्या मैं डेमो क्लास ले सकता हूँ? तो कहते हैं हाँ ठीक है, आ जाइए, एक दिन की डेमो क्लास हो जाएगी। बहुत सारे लोग करते हैं, डेमो क्लासेस होती है कि भाई आप आइए, आप एक दिन की क्लास देखिए, आपको अच्छा लगता है तो ज्वाइन कीजिए, नहीं अच्छा लगता है कोई बात नहीं। एक डेमो मैंने आपको ये बता दिया, डेमोस्ट्रेशन, डेमोस्ट्रेशन मतलब एक तरह से दिखाने का होता है कि भाई ये ऐसा दिखता है। जैसे दूसरा एग्जांपल दिया आपको, ये इंडिया गेट पे जो प्रदर्शनी होती है जो फौज लोगों की 26 जनवरी को, वो भी डेमोस्ट्रेट करते हैं, दिखाते हैं, अपनी शक्ति को दिखाते हैं कि हम ये कर सकते हैं या ये करते हैं वक्त आने पे, जो भी है, ये होता है डेमोस्ट्रेशन। तो डेमोस्ट्रेशन का मतलब आमतौर पे ये होता है, हम कोई चीज़ दिखाते हैं कि भाई ये देखो ये ऐसा होता है, इसको डेमोस्ट्रेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन का मतलब है संकेतवाचक, जो हम किस चीज़ को दिखाते हैं कि देखो ये वाली टेबल मेरी है, वो वाली टेबल मेरी है, वो वाला घर मेरा है, जैसे हम बोलते हैं ना दिस दैट, है ना? तो जो हम इशारा करके बोलते हैं, संकेत मतलब इशारा, मतलब एक तरह से हम इशारा करके बोलते हैं, इशारा करके बोलते हैं कि भाई ये वाली चीज़ मेरी है, वो वाली चीज़ मेरी है, तो इसको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मान लो मैं बोलता हूं दिस दैट, दिस माने क्या होता है? दिस माने है, दिस का मतलब क्या होता है? तो उसका, जोर से बोलो। तो उसका नहीं समझ रहा हूं, क्या बोल रहे हो? दिस का मतलब क्या होता है मालूम, हाँ कि ना? नहीं सर। दिस का मतलब ही नहीं पता? इससे पहले इतनी बार दिस पढ़ा दिया, तुमने पूछा क्यों नहीं? दिस का मतलब होता है या दैट का मतलब? सही है। हाँ कि ना? नहीं सर। नहीं तो कोई बात नहीं, यह और वह होता है, इसको याद कर लेना, ये मीनिंग है। मुझे नहीं पता था दिस दैट आप नहीं जानते हो, मुझे लगता था कि आप जानते हो। दिस का मतलब यह होता है, दैट का मतलब, दिस पेन इज योर्स नहीं पढ़ाता था, दिस पेन इज योर्स, यह पेन मेरा है, पढ़ा रखा मैंने। दैट मने वह नहीं होता सर। है, कोई बात नहीं, नहीं जानते अब इसको याद कर लेना, दिस मने यह, दैट मने वह। जैसे हम बोलते हैं ना, यह कलम, वह घर, यह आदमी, वह आदमी। अब ये पहले मैं जो लिख रहा हूं इसकी मीनिंग जरूर याद कर लेना। ठीक है सर। ये सब जो है ये डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। इसका कैसे यूज होता है बता देता हूं। देखो, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका डिफिनिट, एक होता है इनडिफिनिट। ठीक है? तुम्हारा फिर चला गया, वीडियो चला गया तुम्हारा। डिफिनिट में क्या होता है? दिस, दैट, दीज, दो। इसका हिंदी समझो, यह, वह, ये या ये लोग। दोज माने वो या वो लोग। ठीक है? यस लोग सर। के सेंस में भी इस्तेमाल करते हैं। इनडिफिनिट में क्या होता है? वन, एनी वन, नन, एवरी, एवरीबडी, एवरीवन। ये सब मैं बताऊंगा, सब पे सेंटेंस दूंगा। ऑल, ई डबल एल,
ऑल, फ्यू, सम, एक्सेट्रा। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि कहना क्या चाहता है। ठीक है, देखो अब पहले तो इसका हिंदी समझ लो। वन माने एक, ठीक है। हाँ सर। एनी वन माने कोई एक, नन माने कोई नहीं। ये सब मीनिंग याद करके आना बच्चे, सब तुम्हें आगे काम आने वाला है। एवरी माने प्रत्येक, एवरीबॉडी माने, एवरीबॉडी माने प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक आदमी, प्रत्येक व्यक्ति लगा लो, प्रत्येक व्यक्ति। एवरीवन माने ये भी वही हो गया, प्रत्येक व्यक्ति। ऑल माने सभी, फ्यू माने कुछ, सम माने भी कुछ, बस एक्सेट्रा तो अलग हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया। अब ये समझो, अच्छा ईटीसी जो लिखा जाता है इसका मालूम, सर ईटीसी इट कहीं इज देखा है? सर हिंदी में सर है जी? सर बंगाली में से इत्यादि बोलता है सर लास्ट में, सर इससे आगे कुछ नहीं। हाँ, इससे आगे कुछ नहीं। तो ईटीसी का मालूम फुल फॉर्म क्या होता है, इसके मीनिंग क्या होता है? नहीं सर। देखो ईटीसी होता है शॉर्ट में, ठीक है। इसका हाँ एक्चुअल सर। होता है एटसेट्रा, ETCETRA, एटसेट्रा को शॉर्ट में ईटीसी लिखते हैं, और इसका मतलब हिंदी में होता है इत्यादि। इत्यादि कहीं पढ़ा होगा तुमने हिंदी में? हाँ सर बंगाली में। हाँ, इत्यादि का मतलब इसी के जैसा और भी बहुत सारा कुछ। एटसेट्रा, इसको एटसेट्रा होता है, एटसेट्रा को शॉर्टकट में ईटीसी लिखते हैं, और इसका मीनिंग इत्यादि होता है। ये मैं आपको सिर्फ मीनिंग के लिए लिखवा दिया। तो एटसेट्रा कोई वो नहीं है, ये प्रोनाउन नहीं है, ये अलग से मैंने आपको बता दिया। हाँ ठीक सर। है, अब थोड़ा डिमोन्स्ट्रेटिव को समझो। डिमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, मैंने आपको बताया संकेतवाचक। संकेतवाचक का मतलब इशारा करना। इशारा करते हैं ना, ये लड़का मेरा दोस्त है ना, वह लड़की मेरी बहन है, वह मेरी माँ है, यह मेरा पिताजी है, यह मेरा भाई है, बोलते हैं ना। हाँ सर। तो इसका मतलब है, अब जैसे देखो इसका एग्जांपल दे देता हूँ। दिस इज माई पेन, लिखा था ना, हाँ यह सर। मेरा कलम है, यह मेरी कलम है। इसका मतलब क्या है, आप उंगली से इशारा कर रहे हो कि यह मेरा कलम है। या कहते हो दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है। यहां पर मेन दिस को पढ़ा रहा हूं मैं, दिस। दिस क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसमें भी कौन सा है, डेफिनिट वाला है। डेफिनिट का मतलब निश्चित है। डेफिनिट का मतलब क्या होता है, ये भी लिख देता हूं भाई, बाद में तो कहेगा मेरे को नहीं पता। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित। यह कलम मेरी है यानी कि फिक्स है कि यही वाली कलम मेरी है। इनडिफिनिट मतलब अनिश्चित। जब हम निश्चित की बात करते हैं कि यही वाला है, ये मालूम है कि यही वाला है, उसको निश्चित बोलते हैं। और जो नहीं मालूम होता उसको अनिश्चित बोलते हैं। आप बोलते हो दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है, यहाँ पर दिस क्या है, ये निश्चित है, पक्का बता रहा है कि यही वाली कलम मेरी है। दैट, दैट इज माई ब्रदर, है ना, वह मेरा भाई है। उंगली से इशारा कर रहा है कि वह जो है मेरा भाई है। दैट माने वह होता है, ठीक है। दैट इज ए टेबल, आप लिखते हो दैट इज अ टेबल, वह एक टेबल है। इसका मतलब आप उंगली से इशारा कर रहे हो। ये बात समझ में आ रही है? तो दिस दैट का हाँ सर। मतलब है कि जब आप किसी को बता रहे हो
ये वाली कलम मेरी है, वो वाला मेरा भाई है, वह मेरी बहन है, वह मेरा दोस्त है, कुछ भी बोलते हो, यानी कि आप इशारा कर रहे हो, इशारा कर रहे हो दैट, तो ये फिक्स है, ये निश्चित है। आप किसी निश्चित चीज के पीछे इशारा कर रहे हो, उसको उंगली से बता रहे हो कि ये वाला चीज मेरा है। ऐसे दीज है, दीज माने ये लोग, दीज आर माई फ्रेंड्स, ये लोग, ये लोग मेरे दोस्त हैं, है ना। हाँ तो सर। इसका मतलब दीज माने ये माने आप इशारा कर रहे हैं, ये जितने लोग बैठे हैं ये सारे मेरे दोस्त हैं, ये मेरे रिलेटिव्स हैं। या आप ऐसे बोल सकते हो, दीज आर माई रिलेटिव्स। रिलेटिव माने संबंधी, ये भी सब याद रख के चलना। हाँ जितने सर। भी वर्ड आ रहे हैं ना, रिलेटिव का मतलब होता है संबंधी, रिश्तेदार नहीं होते, हाँ सर। रिश्तेदार। जितने पढ़ाए जा रहा हूँ ना, जो जो नए नए वर्ड आ रहे हैं, इसकी मीनिंग साथ में रटते चलना, ये आपको अब सब आगे काम आने वाला है। तो दीज मन ने ये लोग, यहां पर मैं दीज पढ़ा रहा हूं। दोज, दोज माने वो लोग, दोज बॉयज आर माई फ्रेंड्स, वो लड़के, वो लड़के मेरे दोस्त हैं। दोज माने वो, समझ में आ रही है कुछ कुछ। हाँ सर। सर दोस्त यानी फ्रॉम दो। जब आप इशारा करते हो, वो लोग मेरे दोस्त हैं, ये लोग मेरे भाई हैं, ये वो यह वह, जो आप इशारा करके बात कर रहे हो, ये सारे डेफिनिट है। क्यों? डेफिनिट माने निश्चित, आपको पता है कि ये लोग हैं, ये फिक्स है कि यही लोग हैं। अनिश्चित को भी पढ़ेंगे, ये अभी अपन निश्चित पढ़ रहे हैं। अब अनिश्चित वाला ले लो एग्जाम्पल, इनडेफिनिट। आपको नहीं पता है कि कौन आदमी है, कोई भी हो सकता है। अब मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं, जैसे अब और अनिश्चित की बात हो रही है, उसमें कोई आदमी फिक्स नहीं है, ठीक है। उसमें आप लिखते हो, अब जैसे वन है, वन, वन का मतलब क्या होता है? एक, एक, या इस सेंस में भी यूज होता है, जैसे देखो, वन शुड टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ। देखो, टेक केयर ऑफ माने ख्याल रखना, ये फ्रेज है, याद कर लेना। ये सब मैं पूछूंगा। टेक केयर ऑफ मतलब ख्याल रखना, अपना टेक केयर करो नहीं बोलते हैं, अच्छा भाई टेक केयर, इसका हाँ मतलब सर। अपना ख्याल रखो। अब देखो, वन सब्जेक्ट है, वन शुड, वन का मतलब क्या हुआ? हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति को, उस, है ना, वन का मतलब होता है हर व्यक्ति। वन शुड टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ, तो वन है तो वन हो, वंस हेल्थ हो गया। जैसे मान लो मैं बोलता हूं, राम शुड टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ, यहां हिज हो जाएगा, राम को अपने ख्याल रखना चाहिए। राम क्या है? मैस्कुलिन है ना। तो हाँ सर। मैस्कुलिन में क्या हो जाता है? हीज हो जाता है। ये यहाँ पर राम के लिए हीज आया है, वैसे ही वन के लिए यहाँ पर वंस हेल्थ होता है, ठीक है। हाँ सर। अब इसी में जैसे एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया वन का, अब इसी में ले लो एवरीबडी। एवरीबडी मैंने प्रत्येक, प्रत्येक व्यक्ति। ओके। जब एवरीबडी से होता है शुरू, एवरीबडी likes to serve, रुको, likes to serve, छोड़ो सेव कर, everybody likes to save his interest, interest,
अब देखो एवरीबडी का क्या मतलब हुआ, प्रत्येक आदमी। अब इसमें कोई फिक्स तो नहीं है ना किस आदमी की बात हो रही है, तो ये एवरीबडी का मतलब है प्रत्येक आदमी। प्रत्येक आदमी पसंद करता है, लाइक मैंने पसंद करता है, टू सेव, अपने बचाना, सेव मैंने बचाना, अपना इंटरेस्ट, अपना जो स्वार्थ है, अपना जो भी उसका भला है, वो अपना भला करना चाहता है। एवरीबडी के साथ आपका ही आ गया, वन था तो वन के साथ वंस आ गया। तो यहां पर एवरीबडी से मतलब है प्रत्येक आदमी। ये आपको पता नहीं है कि कौन से आदमी की बात हो रही है, बोल रहा है प्रत्येक आदमी बोल रहा है। अब इसी में ले लो, इसी में एक दूसरा एग्जांपल ले लो, एनी वन कैन डू दिस। हम बोलते हैं ना एनी वन कैन डू दिस, तो कोई भी आदमी इसे कर सकता है, कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है। यह हम बोलते हैं, ये सब लाइनें ना तुम्हें याद भी रख लेनी चाहिए, कहीं बोलने वोलने में काम आती हैं। अब जैसे तुम्हें बोलना हो कोई भी इसे कर सकता है, एनी वन कैन डू दिस, तो यहाँ एनी वन क्या है, कोई फिक्स आदमी नहीं है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लो एनी वन के बाद, जैसे एवरी वन, एवरी वन of the students, every one of the students has appeared in the test। ध्यान रखना, एवरी वन का मतलब ही होता है प्रत्येक आदमी, प्रत्येक, एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स, सॉरी, स्टूडेंट्स का मतलब स्टूडेंट्स में से प्रत्येक, मतलब हर 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 मतलब यू कह लो हर स्टूडेंट। एवरी वन ऑफ स्टूडेंट्स मतलब सारे स्टूडेंट्स में से प्रत्येक व्यक्ति, मतलब हर हर स्टूडेंट हैज अपीयर्ड इन द टेस्ट। तो जब आप एवरी वन का इस्तेमाल करते हो तो वह एक पता नहीं होता कि किस पर्टिकुलर आदमी की बात हो रही है। एवरी वन का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब किसी एक के लिए हो रहा है, ये चीज सिंगुलर होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में से प्रत्येक, यानी हर एक स्टूडेंट की बात हो रही है, यह सिंगुलर है, ये प्लुरल नहीं है, इसीलिए सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैज लगता है। ये हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आपको ये समझाने के लिए मैंने बता दिया। इसी में एक होता है ईच ऑफ, जब भी ईच ऑफ या एवरी वन ऑफ लगता है तो यहाँ पर प्लुरल होना होता है, क्योंकि ये ज्यादा में से किसी एक को उठाता है। ईच ऑफ द स्टूडेंट नहीं बोलेंगे, ईच ऑफ द बॉयज बोलेंगे, बॉयज या स्टूडेंट्स जो भी लगा लो। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज पास्ट, ईच ऑफ द बॉयज हैज पास्ट। अब ईच क्या होता है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, और ईच किसके लिए बात हो रही है, ईच का मतलब होता है प्रत्येक। ठीक है, तो प्रत्येक क्या हो गया, एक के लिए हो गया, किसी एक की बात हो रही है। ईच ऑफ द बॉयज, सारे लड़कों में से प्रत्येक, मतलब हर लड़का, हैज पास्ट, पास कर गया है। तो यहाँ पर ईच से ये नहीं पता चल रहा कि कोई पर्टिकुलर बच्चे की बात हो रही है, ये बहुत सारे बच्चे हैं, 100-200 बच्चे हैं, इसमें से प्रति व्यक्ति के लिए बात हो रही है, इसलिए यह अनिश्चित है, ये नहीं पता कि कौन सा बच्चा। यहाँ पर पढ़ने का मतलब यह है कि ईच जो है इनडेफिनिट, इनडेफिनिट इनडेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, हमने ये पढ़ा। इसमें एक चीज और बता दूं आपको, ये देखो दिस जो है सिंगुलर है कि प्लुरल है, सिंगुलर, सिंगुलर है, गुड। दैट, सो सिंगुलर, गुड। दीज, so
सर ये भी सिंगुलर ही होगा। सिंगुलर और प्लूरल में क्या अंतर होता है? सिंगुलर सर सॉरी सर सर ये प्लूरल होगा सर, सिंगुलर एक आदमी सर। नहीं, सिंगुलर और प्लूरल समझते हो ना? हाँ सर, सॉरी सर हाँ, सर। दोज क्या है? सर प्लूरल सर। प्लूरल है। वन क्या है? सर सिंगुलर। यस। एनीवन? सर प्लूरल सर। हाँ, सर एनिमल सर कोई लोग ना सर। एनीवन का मतलब क्या है? कोई एक। सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर। हाँ। नन का मतलब कोई नहीं। सिंगुलर है कि प्लूरल है? सर ये सिंगुलर ही होगा। एवरी का मतलब प्रत्येक। ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? सर प्लूरल। हाँ, प्लूरल सर क्यों है? प्लूरल। नहीं, ये भी सिंगुलर है। एक की बात हो रही है, प्रत्येक, प्रति व्यक्ति। एक 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 की बात हो रही है। एवरीबॉडी, प्रत्येक व्यक्ति। सिंगुलर। एवरीवन। सर सिंगुलर। ऑल। सर ये प्लूरल होगा। यस। फ्यू। सर फ्यू प्लूरल। माने कुछ, थोड़ा, थोड़ा के सेंस में होता है। फ्यू माने थोड़ा। सिंगुलर होगा प्लूरल होगा? प्लूरल। सम माने कुछ। सर प्लूरल। तो ये सिंगुलर प्लूरल हम क्यों समझते हैं? अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगा। सिंगुलर वर्ब क्या होता है? इज एम होता है ना? प्लूरल क्या होता है? आर होता है। बोलते हैं ना, दे आर बॉयज, ही इज ए बॉय, बोलते हैं ना? तो इज क्यों लगता है? क्योंकि ही सिंगुलर है, इसलिए होता है। वो हम आगे पढ़ेंगे वर्ब में। एक अभी आपको आइडिया दे दिया सिंगुलर प्लूरल का। अभी हम पढ़ रहे थे इनडेफिनिट प्रोनाउन। ये कुछ कुछ समझ में आया आपको? हाँ सर। तो आज के लिए क्या है, एक तो आप ये पढ़ के आओगे, समझ के आओगे, और इस पर सेंटेंस भी बनाओगे। जो भी जितना भी आपने पढ़ा उसके ऊपर बनाने की कोशिश करोगे। और इसमें मैंने जितने वर्ड मीनिंग लिखे हैं सारे वर्ड मीनिंग याद चाहिए। ठीक है? आपको सारे वर्ड मीनिंग याद रखने हैं। जितने भी मैंने लिखे सब डेली यूज में यूज होते हैं। मतलब ये सारे जो है ना डेली इस्तेमाल में आते हैं, बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल में आते हैं। और बोलो, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नहीं सर थोड़ा सा सर नीचे करो हाँ, सर, कुछ पूछना था सर। और नीचे बताओ। हाँ सर तो नीचे। यही तक है। ऐसे थोड़ा ऊपर। सर सर जहाँ एनिमल है सर, हम्म सर एनीवन, उसको हम हाँ। एक, सर उसको हम एक व्यक्ति भी बोल सकते हैं ना? यस, एनीवन माने कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति। एनी वन, कोई भी एक। एनी माने कोई, वन माने एक कोई एक, कोई भी व्यक्ति से कर सकता है। तो कोई व्यक्ति सिंगुलर ही है, अकेला है। तो सर एवरीवन भी सर वही होगा सर, एक व्यक्ति हाँ, होगा। यस यस, एवरीवन वही होगा। सर ये पूछो। अच्छा, ठीक है। इसमें कोई डाउट है? हम्म नहीं सर। ठीक है, इसको आप पढ़ के आना।
एक जो है ना, कुछ आपको मैं होमवर्क दूंगा उसमें से, जो पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा था ना हमने, हाँ सर। पर्सनल प्रोनाउन में से मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा। अब एक दिन में तुम्हारे लिए होमवर्क ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा? नहीं पढ़ सर। के आओगे? हाँ सर। अब जैसे ना ये कुछ होमवर्क है आपको, पर्सनल प्रोनाउन के, जो पर्सनल प्रोनाउन हमने ख़त्म किया था ना, हाँ सर। पर्सनल प्रोनाउन के कुछ होमवर्क हैं। आपको फिल करना है वॉश माई क्लॉथ्स माई सेल्फ। इसमें क्या भरेंगे वो आपको करके लाना है। आई डू माई वर्क एंड शी डज ब्लैंक। ब्रश आवर टीथ डेली। द गर्ल लॉस्ट in the wood. The students have gone to see the exhibition with teachers. What would the teacher think if heard what you have done? Have you completed work? Tree said, the mangoes are sweet. Are not tree said, lives in winter. The matter is urgent and must be attended. Must be attended to at once. ये जो है इसमें आपको पर्सनल प्रोनाउंस भरने हैं। पर्सनल प्रोनाउंस जितने डाले हैं ना, जहाँ जहाँ ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद पर्सनल प्रोनाउंस।
समझ आया? हाँ सर। जितने भी सेंटेंसेस हैं इसमें आपको पर्सनल प्रोनाउन भरने हैं। अब भरने से पहले आपको क्या होगा, इसकी मीनिंग समझनी होगी। हाँ सर। मीनिंग समझने के लिए इसमें से चलो पहला जो लाइन है इसमें कोई ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग आपको नहीं आती? सर सर बोलो। हाँ कि ना? सर पहले वाला सर वॉश माई, सर उसके बाद वॉश माई क्लॉथेज माई सेल्फ। क्लॉथ्स, हाँ क्लॉथ सर। माने मालूम? नहीं सर, उसी के बाद। कपड़ा, वस्त्र, अपने कपड़े होते हैं ना, शर्ट पैंट, हाँ सर। जिसको कपड़ा कहते हैं। और बोलो, माई सेल्फ का मतलब? सर माई सेल्फ का मतलब क्या होता है? सर मेरा। है माई सेल्फ पहले पढ़ा है कि नहीं? हाँ सर। हाँ कि ना? नहीं सर। पढ़ा है। पढ़ा है भाई, पढ़ा है। इस आज से पहले मैं कहीं माई माई सेल्फ लिखा कि नहीं? मैंने आज सर से हाँ पहले सर। कहीं माई सेल्फ लिखा है कि नहीं? हाँ सर, लिखे हैं सर। अब लिखे हैं तो पूछा क्यों नहीं? फिर नहीं आता था तो? सर खुद के बारे में सर। ये मैंने बता भी रखा है। माई सेल्फ का मतलब होता है मैं खुद। एक काम करो, बताता हूँ क्या करना है। ये सारे होमवर्क हैं। जिस हाँ वर्ड सर। की मीनिंग आपको नहीं आती होगी आप गूगल से मीनिंग निकालना, ठीक है? ओके सर। और ओके जितने सर। ब्लैंक हैं उसकी जगह पर्सनल प्रोनाउन भर के आने हैं। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है आपको मालूम है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जितने आपने मुझे एग्जाम्पल लिखवाए ना, पहले हाँ पढ़ा सर। भी रखा है मैंने, उसको भी चाहो रेफर कर लेना। इसमें पर्सनल प्रोनाउन भर के आने हैं। कहीं ही लग सकता है, हर लग सकता है, हिज लग सकता है, माई लग सकता है, देयर लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? हाँ सर। तो आई यू यू दे यही सब इनमें भरने हैं। और जिस लाइन की मीनिंग नहीं समझ में आती हो ये गूगल से उस वर्ड की मीनिंग ढूंढो। ये आपके लिए होमवर्क। ठीक है सर। आपके लिए दो दो होमवर्क है। एक तो डिमोस्ट्रेशन ये प्रोनाउन पढ़ के आना, और पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि जल्दी खत्म कर देंगे, आपको नहीं समझ में आएगा और एग्जाम्पल दूंगा। और ये पर्सनल प्रोनाउन चूंकि खत्म हो चुका है इसलिए इसका ये भर के लाना। और मैं चाहूँगा इसमें जितने भी सेंटेंस मैंने लिखे हैं हर वर्ड की मीनिंग आपको आनी चाहिए, हर लाइन का मीनिंग आप बता पाओगे और भर के भी लाओगे, ठीक है? हाँ हाँ सर। चलो, कुछ और पूछना है आपको? नहीं सर। सर हाँ सर जी, मीनिंग सर गूगल में देखेंगे सर। जो दोबारा बोलिए। सर मीनिंग सर गूगल में देखेंगे सर, वही पूछना था क्या गोल्ड मेडल क्या कह रहे हो? सर। सर मीनिंग सर गूगल में देख लेंगे सर। हाँ, वर्ड मीनिंग आप गूगल से ढूंढो। नहीं समझ में आएगा मैं बताऊंगा। ओके सर। अगर आपको गूगल से नहीं मिल पाता है, सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकाल पाते हो, मैं कल बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। कल क्लास में ही कर लेंगे, फिलिंग कर लेंगे इसको, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कोशिश तुमने खुद से करनी है, मैं इसमें हेल्प नहीं करना चाहता। ओके सर। सेंटेंस की मीनिंग आप खुद निकालो, वर्ड की मीनिंग गूगल से निकालो, इसको समझो और भर के लाओ। फिर भी फेल ठीक हो है सर। जाना फिर मेरे से पूछना कि हाँ जी बताओ, मैं बता दूँ। ठीक है सर। तो क्लास क्लोज करें? ओके सर। तो दोस्तों, आज की क्लास अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आप सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, ये सब फ्री है, कोई खर्चा नहीं लगता। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। कोई भी डाउट होता है किसी भी क्लास में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, बाय बाय।